नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एक नए क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि रिलेटेड है आपका आरएलसी सीरीज सर्किट से। तो देखिए क्वेश्चन में क्या है दिया है, इन अ सर्किट शोन इन फिगर, एक आपको फिगर दे दिया है और आपसे कुछ प्रॉब्लम्स इसमें पूछी गई हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, इन सर्किट शोन इन फिगर डिटरमाइन द वोल्टेज एट 50 हर्ट्ज to be applied across AB in order that a current of 10 ampere flows in the circuit। तो ये इनके कहने का क्या है, इनके कहने का है कि ये जो सर्किट दिया हुआ है इसमें सभी वैल्यूज भी लिखी हुई हैं, इसके अक्रॉस हम कितना वोल्टेज अप्लाई कर दें, कितना वोल्टेज जो है वो अप्लाई कर दें जिसके कारण से जो हमारा कैपेसिटर वाली ब्रांच है उसमें 10 एम्पियर करंट फ्लो करे। यानी कि एक तरफ से ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो कैपेसिटर वाली ब्रांच है इसमें कितनी करंट फ्लो करे, 10 एम्पियर करंट फ्लो करे। तो ये क्वेश्चन है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर हम एक वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वैल्यू जो है हम मान लेते हैं कि वो क्या है, V है, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है, और इस V की ही वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। जैसे हम जब भी अप्लाई करें तो यहाँ इस ब्रांच में 10 एम्पियर करंट फ्लो होना चाहिए। तो इसके सॉल्व करने के लिए अभी तक जितनी प्रॉब्लम्स थी उसमें क्या होता था, वोल्टेज दे देते थे और आपको करंट्स वगैरह पूछा जाता था। इसमें उल्टा कह दिया गया और इसमें और कुछ भी ऐसा नया नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सभी ब्रांच में सबसे पहले इम्पिडेंस एज्यूम कर लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर जो है इम्पिडेंसेस एज्यूम करता हूँ। तो देखो आप क्या होगा, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ये वाला जो इम्पिडेंस है ये है आपका Z1। ये इम्पिडेंस जो नीचे वाला है इसको हम कह देते हैं कि ये है Z2, और ये वाला जो इम्पिडेंस है इसको हम कह देते हैं Z3। और इसी में करस्पॉन्डिंग करंट भी हम एज्यूम कर लेते हैं जिससे कि नाम रखने में कोई ऐसी दिक्कत ना हो। तो देखिए मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ, यहाँ की जो करंट होगी वो होगी I1, यहाँ पर जो करंट होगी वो होगी आपकी I2, और यहाँ जो करंट फ्लो करेगी इस ब्रांच में उसको मैं कह देता हूँ कि ये क्या है, I3 है। तो इस तरीके से I1, I2 और I3 की वैल्यू भी हम एज्यूम कर लेंगे। आगे आवश्यकता पड़ेगी तो हम उसको इस्तेमाल कर लेंगे। और ध्यान देना है कि यहाँ पर जो I3 है वही करंट आगे जाके क्या कहलाएगी, आपकी टोटल करंट कहलाएगी। I3 क्या कहलाएगी, आपकी वही करंट यहाँ पर भी फ्लो करेगी और वही करंट आपकी टोटल करंट जो है आपकी कहलाएगी। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, आगे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए हम अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो Z1, Z2, Z3 हम लोगों ने एज्यूम किया उसको लिख लेते हैं। तो आप लिख लोगे लेट Z1 इज इक्वल टू कितना है आपका 5 प्लस J 2 पाई F इंटू L होता है ना। आप ध्यान रखिएगा Z जो होता है यहीं पे सबसे पहले गलती होती है लोगों से। Z होता है R प्लस JX, या फिर होता है आपका Z इजकल टू R माइनस JX। ये दोनों में से कोई एक होता है। अगर इंडक्टर है तो प्लस J लगाते हैं, कैपेसिटर है तो माइनस J लगाते हैं। तो जनरली लोगों से गलती क्या होती है कि यहाँ ध्यान नहीं देते हैं कि यहाँ पे वैल्यू किस में दी गई है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू अगर हेनरी या फैरेड में दिया है तो इसका मतलब है कि वो L या C दी गई है, और अगर यही वैल्यू ओम में दी गई हो तो आप समझ जाइए कि वो आपको XL और XC की वैल्यू दी गई, और फॉर्मूले में होता है XL या XC, तो हमको यहाँ पर उसको चेंज करना पड़ेगा। तो देखिए मैं इसी में आपको वैल्यूज पुट करके दिखा रहा हूँ। क्या होगा, 5 प्लस J 2 पाई F, तो 2 और पाई इंटू एफ की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है ना। देखिए यहाँ पे 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, तो 50 इंटू एल की वैल्यू इस Z1 का L कितना है, 0.0191, 0.0191। तो इसको आप चेंज करोगे तो आपको मिल जाएगा 5 प्लस J, और ये वैल्यू आएगी 6। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर का यूज़ करके तो आएगा लगभग 6, और इसके बाद आप इसको कन्वर्ट कर दीजिए तो ये आपको मिल जाएगा 7.81 एंगल 50.19। तो ये हमें मिल गया और ये हो गया ओम। ये हमें वैल्यू क्या मिल गई है, Z1 की मिल गई है।
अब इसमें हमारा रेक्टेंगुलर भी हमने लिख लिया है और पोलर भी लिख लिया। अब जो जैसी आवश्यकता होगी हम इस्तेमाल कर लेंगे। अब ऐसे ही हम यहाँ पे Z2 भी लिखेंगे। तो Z2 इज इक्वल टू क्या होगा? अब देखिए ये है 7 माइनस जे लगाएंगे क्योंकि ये कैपेसिटर है। तो माइनस जे 1 अपॉन आपका एक्सी होता है, एक्सी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी होता है। तो ओमेगा की वैल्यू होगी 314। आप मल्टीप्लाई करके देखिए 2 पाई एफ का मतलब होगा 314 इंटू वैल्यू कितना है कैपेसिटर का 398 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 माइक्रोफैरेड है, तो उसको चेंज तो करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें जो है वैल्यू Z2 की भी मिल जाएगी। तो Z2 इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस जे, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 8 इज इक्वल टू आ जाएगा 10.63 और एंगल आ जाएगा आपका माइनस का 48.81 ओम। तो ये आपका हो गया Z2। अब इसके बाद आपको Z3 भी एज्यूम करना है, और Z3 देखिए तो यही है आपका, ये Z3 है। तो Z3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो Z3 इज इक्वल टू लिखेंगे आप 8 प्लस जे 314 इंटू 2 पाई एफ की वैल्यू हो गई 0.0318, और इसको चेंज करोगे तो आएगा 8 प्लस जे, और ये वैल्यू आएगी आपकी 10। इसको आप कन्वर्ट कर लोगे तो आ जाएगा 12.80 और एंगल 51.34 और यूनिट होगी ओम। तो इस तरीके से आपका Z1, Z2 और Z3 तीनों वैल्यू आपको मिल जाएगी। देखिए हमको यहाँ पे टोटल V निकालने के लिए कहा गया है। तो अगर हम V के लिए निकालना है तो हम टोटल करंट निकाल लें और टोटल इम्पीडेंस निकाल लें। ये दोनों चीज़ें हम कैलकुलेट कर लें तो हमारा काम जो है वो बन जाएगा। तो क्या होगा? टोटल जो हमारा V आएगा, अगर मैं यहाँ बात करूँ समझने के लिए, तो V इज इक्वल टू होगा आपका I इंटू जेड। आई का मतलब टोटल करंट, और टोटल करंट यहाँ पे हमको दिख रहा है कि वो वैल्यू कितनी होगी I3 के बराबर होगी, इंटू जेड। जेड का मतलब ये टोटल इम्पीडेंस। तो सबसे पहले अगर हम टोटल इम्पीडेंस निकालने के लिए सोचें तो हमें क्या मिलेगा? टोटल इम्पीडेंस का मतलब हो गया कि आपका Z1 यानी कि ये Z1 और ये Z2 ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल में, और उसके साथ आपका Z3 क्या होगा? सीरीज में होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, तो देखिए क्या होगा? टोटल इम्पीडेंस Z इज इक्वल टू दोनों आपके क्या हैं? पैरेलल में, और उसके साथ जो भी रिजल्ट आएगा उसके साथ ये आपका Z3 सीरीज में होगा। तो हमने लिख दिया Z1 पैरेलल Z2 प्लस Z3, और इसको आप आगे सॉल्व करोगे और तो आपको जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिल जाएगा? वो मिलेगा आपको Z1 इंटू Z2 डिवाइडेड बाई Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। अब इसमें आपको सभी वैल्यूज बस पुट कर देनी है। तो वैल्यूज पुट करने के लिए आपके पास Z1, Z2, Z3 यहाँ पे हम लोगों ने सभी वैल्यूज लिख रखे हैं ना। देखिए यहाँ पे Z1 की वैल्यू है, ये आपकी Z2 है, ये आपकी Z3 है। तो आप देखो तो टोटल Z क्या हो जाएगा? देखिए तो Z1 इंटू Z2, तो हम लोगों को पता है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हमेशा पोलर फॉर्म में हमें करना चाहिए, तो हम यहाँ पे पोलर फॉर्म ही इस्तेमाल में लाएंगे। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज लिख ले रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे Z1 और Z2 का जो पोलर फॉर्म है वो लिख लिया है मैंने। अब हमको नीचे ऐड करना है, तो ऐड करना है तो Z1 प्लस Z2 करना है, तो उसका रेक्टेंगुलर फॉर्म यूज़ करेंगे। तो रेक्टेंगुलर का देखिए तो जो रियल टर्म है वो कितना है? 5 है, और यहाँ पर कितना है? 7 है। तो 5 प्लस 7 प्लस J टाइम्स, यहाँ पर देखिए तो कितना है? प्लस 6 है, और यहाँ पर देखिए तो इसका जो इमेजिनरी टर्म है वो क्या है? माइनस का 8 है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। प्लस अब Z3 भी है, तो Z3 की वैल्यू कितनी है? तो एडिशन करना है ना लास्ट में, तो हमको इसको रेक्टेंगुलर में रखना पड़ेगा। तो Z3 कितना है? 8 प्लस J10, ये यहाँ से हमको मिल गया। अब हमें इसे आगे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा? ये मल्टीप्लिकेशन है तो मैग्नीट्यूड्स दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और एंगल आपके जुड़ जाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे करके लिख रहा हूँ। तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा? मल्टीप्लाई करके हमको ये मिल गया, मैग्नीट्यूड्स मल्टीप्लाई होगा और एंगल जुड़ गया। तो यहाँ पे प्लस 50.19 था और यहाँ पे माइनस 48.81 है, तो ये हमें 1.38 मिल जाएगा। और इसको चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 5 12 हो गया, और ये 6 माइनस 8 है तो माइनस 2 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर ये वैल्यू है ही हमारे पास 8 प्लस J10।
अब इसको आगे और हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब क्या है कि ये दोनों को डिवाइड करना है, तो डिवाइड करना है तो दोनों को पोलर में होना चाहिए। तो दोनों को पोलर में होना चाहिए, तो हम पहले तो ये लिख लें 80.0203 और एंगल कितना हो गया 1.38। अब इसको भी हम क्या करेंगे, पोलर में चेंज करेंगे ये वाली वैल्यू को। तो देखिए हमें मिलेगा, तो देखिए इसको चेंज किया तो मैंने 12.16 और -9.46 ये एंगल आ गया। और ये पहले जैसे था बिल्कुल एज इट इज़ यहीं पे लिख दिया गया है। अब आपको क्या करना है, इनको पहले सॉल्व करना है और उसके बाद तब यहाँ पे एडिशन करेंगे। तो उसके लिए क्या है, और ध्यान रखें स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, और कोशिश करिए कि सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करें आप। तो देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे तो मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड से डिवाइड हो जाएगा और हमें मिलेगा। तो देखिए डिवीजन करने के बाद हमको ये एक्सप्रेशन मिल गया है, और ये ध्यान रखना नीचे वाला एंगल ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे 10.84 आ गया। और ये हमारा रेक्टेंगुलर में था तो ये रेक्टेंगुलर में ही लिख दिया 8 + j10। अब क्या है कि दोनों को ऐड करना है, तो दोनों को रेक्टेंगुलर में होना चाहिए। तो इधर वाला हिस्सा तो रेक्टेंगुलर में है लेकिन ये रेक्टेंगुलर में नहीं है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला वही है आपका r cos थीटा प्लस j r sin थीटा। मैं अभी यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूँ पहले आपको यहाँ समझने के लिए। तो देखिए क्या होता है, आर एंगल थीटा इज इक्वल टू होता है आर कॉस थीटा प्लस जे आर साइन थीटा, ये होता है फॉर्मूला। तो अब आर की जगह पे ये वैल्यू है और थीटा की जगह पे ये वैल्यू, तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, आपका आ जाएगा 6.827 कॉस ऑफ 10.84 प्लस जे टाइम्स 6.827 साइन ऑफ 10.84 प्लस 8 प्लस j10। तो इस तरीके से आपका ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है कि जो भी रियल टर्म है, जैसे कि अगर आप रियल टर्म की बात करें तो रियल टर्म आपका ये वाला एक्सप्रेशन प्लस 8 ये हो जाएगा रियल टर्म, और इमेजिनरी टर्म में ये वाला पूरा एक्सप्रेशन प्लस ये थोड़ा जीरो सा लग रहा है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, 10 है ये कितना है 10 है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा ना, यहाँ पे 10 था 10 ही है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए हमें ऐड करने पे ये वैल्यू मिल गई है रियल टर्म से और इमेजिनरी को। अब हम इसको जो है पोलर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब हम पोलर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा आपका 18.53 और एंगल हो जाएगा आपका 37.50 और यूनिट क्या होगी ओम। तो इस तरीके से हमको जेड जो है वो मिल गया है रेक्टेंगुलर फॉर्म में भी और पोलर फॉर्म में भी। अब हमारा अगला मोटिव क्या है, हम देखिए हम लोगों ने पहले ही यहाँ पे लिखा था v इज इक्वल टू क्या लिखना है I3 इंटू Z3, ये डायग्राम के अनुसार। तो अब हमको Z तो निकाल लिया हमने, अब हमें निकालना है I3। तो I3 निकालना है, तो I3 निकालने के लिए हमको यहाँ पे करंट डिवीजन लगाना है। तो मैं एक बार डायग्राम ये कॉपी कर लेता हूँ नीचे, जिससे कि आपको थोड़ा आसानी रहे, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे v जो है वो कॉमन ले लिया है। अब सॉरी ये जो पिक्चर है उसको मैंने यहाँ ऊपर से नीचे पेस्ट कर लिया है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर v की वैल्यू निकालना है। तो हमें पता है v इज इक्वल टू होता है आपका I3 इंटू जेड। हम क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू होगा I3 इंटू जेड। तो मेनली अब I3 निकालना है, तो I3 निकालने के लिए हमको करंट डिवीजन का इस्तेमाल करना है। तो हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग करंट डिवीजन रूल। और करंट डिवीजन रूल के लिए आप यूज़ करोगे तो क्या लिख सकते हो, आप यहाँ पे लिख सकते हो हमको इस ब्रांच की करंट निकालनी है। अब आप कहोगे दिया है तो क्यों निकाल रहे हैं, तो अभी हम यहाँ बता देंगे, आप पहले आप एक बार इसको देखें। तो क्या है, इस ब्रांच की करंट कितना है I2 और I2 की वैल्यू कितनी है 10। तो हम लिख सकते हैं 10 इज इक्वल टू, जिस ब्रांच में हमको करंट निकालना होता है पहले हम क्या करते हैं टोटल करंट कितना है I3। तो I3 इनटू जिसमें निकालना उसके पैरेलल वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पैरेलल में कौन से है इम्पीडेंस, तो वो है Z1। तो Z1 डिवाइडेड बाई क्या होगा, दोनों इम्पीडेंस का समेशन, यानी कि Z1 प्लस Z2। तो इस तरीके से हमको ये मिल जाएगा। अब आप कह सकते हो, सोच सकते हो कि ये क्यों किया, तो उसका रीज़न सिर्फ एक ही है, वो ये है कि यहाँ पर हमको I3 निकालना था। तो ठीक है, ये 10 पता है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, I3 बराबर 10 इंटू Z1 प्लस Z2 अपॉन Z1।
तो अब थोड़ा ये आसान हो गया, यहाँ से हम बड़े आराम से Z1 प्लस Z2 अब देखिए तो यहाँ पे हम लोगों ने Z1 प्लस Z2 ही हम निकाल लेते ना, ये देखिए Z1 प्लस Z2, फिर यहाँ पे हमने वैल्यू रखी, फिर यहाँ रखी थी, फिर यहाँ रखी थी। तो अब आप देखोगे तो हमको मल्टीप्लाई ही तो करना है, तो हम डायरेक्टली यहाँ से उठाकर लिख सकते हैं। तो ये कितना है 12.16 माइनस 9.46। तो हम यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ 12.16 और एंगल में माइनस 9.46, और यहाँ पे 10 इधर लिखना था, मैंने नहीं लिखा तो मैं यहाँ आगे लिख ले रहा हूँ, वो कितना है 10 डिवाइडेड बाई Z1। अब Z1 की वैल्यू आप देखो तो ऊपर हम लोगों ने Z1 कैलकुलेट किया था, वो कितना था आपका 5 प्लस J6। ये था आपका किस में, रेक्टेंगुलर में। पोलर में क्या है 7.81 50.19। तो हम इसको लिख लेते हैं। तो देखिए मैंने वैल्यूज पुट कर लिया है। अब आप यहाँ पे बड़े आराम से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखिए वैल्यू क्या आएगी। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करके हमने लिख लिया है। और अगर करंट है तो ऑब्वियस सी बात है, करंट की जो यूनिट होगी वो क्या होगी आपकी, एम्पियर ही होगी। तो यहाँ पे एम्पियर भी हम लोगों ने लिख लिया है। अब हमारे पास जो है वोल्टेज निकालने के लिए दो डेटा चाहिए, तो वो दोनों हैं। I3 भी हमने निकाल लिया और Z भी निकाल लिया। तो आप देखिए Z की वैल्यू ये है और I3 की वैल्यू आपकी ये है। तो ये दोनों वैल्यू सब हम लोग पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल वोल्टेज V इज इक्वल टू I3 इंटू Z, यानी कि I3 की वैल्यू देखिए कितना 18.53 18.53, और एंगल कितना है आपका देखिए तो 37.50। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 37.50 इंटू Z देखिए मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया, ऊपर पहले मैंने Z की वैल्यू लिख दी है, ये आपका क्या है Z की वैल्यू है। I3 की वैल्यू ये है, तो I3 की वैल्यू मैं अब इसके बाद लिख दे रहा हूँ, तो आप एक बार थोड़ा सा बस ध्यान दे दीजिएगा। तो कितना है आपका 15.57 और एंगल माइनस का 59.65। तो इस तरीके से ये आप ध्यान रखना है कि ये मैंने Z पहले लिख दिया था, तो आप जरूर ध्यान रखें ये Z है और ये आपका क्या है I3 है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पे बड़े आराम से वैल्यू लिख सकते हैं। तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 288.512 और एंगल माइनस 22.15, यानी कि इतना वोल्टेज, यही हमारा फाइनल आंसर है। इतना वोल्टेज अगर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमें इस ब्रांच में 10 एम्पियर जो है करंट फ्लो होती हुई दिखेगी। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।